अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो ऋषभदेव, ये माधुराजपुरा के, जब बोलो ऋषभदेव भगवान की जय, शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय, आचार्य देशभूषण महाराज की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनाः ये सर्वे जिनसे दिश वरुणुक्तास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जने से पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोदक धर्मकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहाराभय वैसद सावधान दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतानुधारक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरण शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र साधारण मधोरकम समाभरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिने सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा, सभी लोग तिलक लगा लें, केसर से हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है, त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृवचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रह नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन थी दक्षिण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकारी घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशा के किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ बर्फ समी। अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय सौख्य पाऊँ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहेत नाथ मामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य में सिद्ध कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाओ सिग्निज के सुचतुष्टयों को ओम राम रीम रूम नवम राज शवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की है नाति आप गुण सौरभ व्यापा ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिन महताजन त्रैलोक मंगल सुखालय कामना महारातिकम विभुरोतारयामि इति मंगलारती ओरणम उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम भूषित करूँ अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी हाथ में ले ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रश्नाशे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्ननाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदोपनाशाय सब शाम नामर्पनाशनाय ओम राम दीम रूम नवम राष्ट्र नमः गणनी प्रमुख श्री अनु चतुर्भुज संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन पीरित विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार पीरित विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्रमणि जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षय जैन, पौत्रवधू जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, सुखचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयश, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंक जैन, निकलंक जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, एसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ,
अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, श्री जिनराज जी जैन, राजपुर रोड, विजेंद्र जैन, शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति, कनाट प्लेस, नई दिल्ली। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार, औरंगाबाद। धानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार, कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान, सूरत। डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी, हैदराबाद। श्रीमती ललिता, लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार, देवलगांव, राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्षा मायरा, रामचरण सेठी, दीमापुर, कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव, नई दिल्ली। अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, रमन, इक्षा जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, हावड़ा, कलकत्ता। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम, हरियाणा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली, दिल्ली। पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, गाजियाबाद। विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर। मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार, मुंबई। श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक दनावत, कटक, मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता। सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका। अजीत कुमार, अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन, लखनऊ। शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर। श्री देवेंद्र कुमार, अकत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन, दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकीत जैन, भगत जी परिवार, दिल्ली। श्री हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, अलिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन, लुनियावास वाले, शिलोंग, मेघालय। श्रीमती आभा, लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला, दिनेश जैन, मेरठ। डॉक्टर आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा, उदयपुर, राजस्थान। विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, निशु जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली। अलका नवीन जैन, पहाड़गंज, नई दिल्ली। सरिता उमेश जैन, प्रीत, चावड़ी बाजार, दिल्ली। घीसा लाल, संजय, संदीप, चंदा जैन, कुचामन सिटी, राजस्थान। सरला, सुनील, सपना, सुयश, कासलीवाल, इंदौर। एक प्रतिमा के पुण्यार्जक परिवार। सुरेश चंद जैन, खंडवा, स्वास्थ्य लाभ हेतु। सपरिवार से सरपूज का नाम, सरभक्त का नाम, सर्वज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिन दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिन वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिन मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिन वायु कर्म, चिंचिंदी बिन नाम कर्म, चिंचिंदी गोत्र कर्म, चिंचिंदी अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिन क्रोधम, चिंचिंदी बिन मानम, चिंचिंदी मायाम, चिंचिंदी लोभम, चिंचिंदी मोहम, चिंचिंदी रागम, चिंचिंदी द्वेषम, चिंचिंदी गद्वयम, चिंचिंदी सिंहभयम, चिंचिंदी अग्निभयम, चिंचिंदी सर्पभयम, चिंचिंदी युद्धभयम, चिंचिंदी सागर नदी जलभयम, चिंचिंदी बिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, चिंचिंदी बिंदी आदि बंधन भयम, चिंचिंदी वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी बिंदी वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी बिंदी दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंदी वेंटर डाक्टी साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी बिंदी भयम, चिंचिंदी
विन व्यापार हानि भयम शिन शिंदी विन सर्वदान विंदी भयम शिन शिंदी विन विंदी सर्वचौर भयम शिन शिंदी विन विंदी सर्वदुष्ट भयम शिन शिंदी विन विंदी सर्वशत्रु भयम शिन शिंदी विन विंदी सर्वशोक भयम शिन शिंदी विन विंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम शिन शिंदी विन विंदी सर्ववैरम शिन शिंदी विन विंदी सर्वदुर्भिक्षम शिन शिंदी विन विंदी सर्वमनोव्याधिम शिन शिंदी विन विंदी सर्वातरोध ध्यानम शिन शिंदी विन विंदी सर्वदुर्भाग्यम शिन शिंदी विन विंदी सर्व अयसा शिन शिंदी विन विंदी सर्वपापम शिन शिंदी विन विंदी सर्वविद्याम शिन शिंदी विन विंदी सर्वप्रतिभायम शिन शिंदी विन विंदी सर्वकुमतिम शिन शिंदी विन विंदी सर्वभयम शिन शिंदी विन विंदी सर्वदुर्ग्रह भयम शिन शिंदी विन विंदी सर्वदुःखम शिन शिंदी विन विंदी सर्वापमृत्युम शिन शिंदी विन विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति विदादवीर वर्धमान नामालंकर महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमादे अनामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोधाती क्षेत्रे विसंबत 2550 में मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का तला चौकणम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप साधन सुभिक्षम करो करो मनातमादिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघातमणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे दाने। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाम शिखसोपरि शांतिधारम चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री गण चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु श्री सुरेश जैन खंडवा निवासी श्वास लाभास परमानस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम च कुरु कुरु बसठ स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदूप फलार की कही धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ पावजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मस्काय हो करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रभ समारी त्रिपुणिकधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम ओम अवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री सान्निने नूतन क्रेसम भ्रश्चक्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुणदेशम ध्यामतेसम मकरेसम। ओम ह्रीं शांतिनाथ कुंचुनाथ हरिनाथ तीनों भगवान जम्बूद्वीप स्थल में विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सजी मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौद्ध तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फलार की कही धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामुझे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर नेमी सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी। पारस चैनल के सभी दर्शकों को ध्यान देना है कल पौष बदी एकादशी है। भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है और भगवान चंदा प्रभु का भी जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है। ऐसे चार कल्याणकों से पवित्र दिन पौष बदी एकादशी कल रविवार भी है। तो ऐसे कल रविवार के दिन और भगवान के जन्म कल्याणक के दिन
भगवान पार्श्वनाथ की विशाल प्रतिमा का मस्तकाभिषेक माधोराजपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान में। ये सांगानेर और परमपुरा के निकट है। माधोराजपुरा फागी के निकट है। गणनी ज्ञानमती माता जी ने सन 1956 में यहाँ पर आर्यिका दीक्षा लेकर के ज्ञानमती नाम प्राप्त किया था। प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज के कर कमलों से। उस स्मृति में माधवपुरा राजपुरा जैन समाज ने वहाँ पर सुंदर तीर्थ का निर्माण किया है, जिसमें 15 फीट उत्तुंग भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा और सम्मेत शिखर की रचना बहुत सुंदर पर्वत बना करके 24 तीर्थंकर भगवान की टोंक बनी है। तो ऐसे सुंदर तीर्थ पर कल प्रातः 9 बजे से मस्तकाभिषेक भगवान पार्श्वनाथ का किया जाएगा। आप जो भी महानुभाव हमारी बात सुन रहे हैं, जिनकी भी भावना बने, एक कलश अभिषेक करने का ऑनलाइन अथवा प्रत्यक्ष में उपस्थित होकर के पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सीधा प्रसारण मस्तकाभिषेक का कल प्रातः 10:30 बजे से माधोराजपुरा से किया जाएगा। जब पारस चैनल प्रारंभ हुआ था सन 2011 में, तो सबसे पहले माधोराजपुरा में ही पहला लाइव टेलीकास्ट सीधा प्रसारण पारस चैनल का माधोराजपुरा से किया गया था। वहाँ पर अब कई वर्षों के बाद ये सीधा प्रसारण किया जा रहा है मस्तकाभिषेक का। भगवान पार्श्वनाथ बहुत ही चमत्कारिक है। जो भावना जो भी करते हैं उनकी भावनाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये कलश अभिषेक करने का पुण्य प्राप्त करें। जयपुर और आसपास के बंधु वहाँ पहुँचे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, सहयोग करें तन मन धन से और स्वयं भी पुण्य का अर्जन करें। तो ये सूचना आपके लिए है। और कल अयोध्या में भी, जहाँ पर पूज्य ज्ञानमती माता जी विराजमान है, यहाँ पर भी पार्श्वनाथ भगवान का पालकी यात्रा निकाली जाएगी। पांडुशिला पर अभिषेक होगा और मनोकामना सिद्धि विधान प्रातःकाल जैसे प्रत्येक रविवार को होता है वो भी होगा। जिनकी भावना हो, यहाँ पर मनोकामना सिद्धि विधान के लिए मात्र 1100 रुपये की राशि स्वीकृति भेज करके, जो नंबर आपको सामने स्क्रॉल पर दिख रहे हैं, केवल 1100 रुपये की राशि में कल आपकी ओर से यहाँ पर मनोकामना सिद्धि विधान अयोध्या में भी और जम्बूद्वीप विशल हसनापुर में, जो भगवान महावीर स्वामी के मंदिर में किया जाता है, कमल मंदिर में, वहाँ पर भी होगा और यहाँ भी होगा। दोनों जगह से आपको ये मनोकामना सिद्धि विधान भी कल देखने को प्राप्त होगा। मात्र 1100 रुपये की दान राशि दे करके, न्यौछाव राशि दे करके ये पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। आपकी ओर से आपका नाम भी पारस चैनल पर आएगा। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव। ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, जैसा कि भगवंतों की वाणी से निर्गत द्वादशांग के अंतर्गत परसमान योग, इस परसमान योग में उसके आधार से हम और आप भगवंतों के जीवन परिचय को समझते हैं। जैसा कि आपने अच्छी तरह समझा है कि कल भगवान पौष कृष्णा एकादशी को भगवान चंद्र प्रभु का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक एवं भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक दिवस। किंचित मैं आपको भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से किंचित परिचय कराऊं। वैसे आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, जान मालूम होगा। इसी भरत क्षेत्र में कभी पोदनपुर में महाराजा अरविंद राज करते थे।
उनके यहाँ विश्वहोती पुरोहित, उसके 2 पुत्र थे, कमठ और मरुभूति। कमठ और मरुभूति, लेकिन दोनों का स्वभाव आपस में बिल्कुल ही परस्पर में विपरीत था। आचार्य ने यहाँ तक कहा है कि एक समझे अमृत के समान तो दूसरा विष्णु के समान। स्वभाव में परिवर्तन, अंतर, ये सब अपने अपने कर्म के अनुसार होता है। इसे माता पिता का कोई विशेष नहीं रहता है। किसी समय महाराजा अरविंद कुछ कार्यवश मरुभूति को बाहर भेज दिया था और इधर कमठ ने मरुभूति की पत्नी के साथ व्यभिचार करके उसे भ्रष्ट किया, उसका शील भंग किया। और राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा ने कमठ को दंडित करके और देश से बाहर निकाल दिया। वो दंडित होकर के और एक तापसी आश्रम में पहुंच करके और तापसी बन करके और हाथ में पत्थर की बहुत बड़ी शिला लेकर के और दोनों हाथ ऊपर करके शिला को हाथ में लेकर के तपस्या कर रहा था। मरुभूति जो है वापस आता है और भाई के प्रेम में, भाई के मोह में वो वापस भाई को मनाने के लिए जाता है कि भाई को मैं वापस ला करके और गृहस्थाश्रम में प्रवेश कराऊं। वहाँ पहुँचता है और भाई के चरणों में नमन करता है, तापसी के चरणों में नमन करता है मरुभूति। और उसी समय वो तापसी क्रोध में आकर के कि उसको ये धारणा बन गई कि इसी ने मुझे दंडित कराया है, और उसने क्रोध में आकर के अपने हाथ की पत्थर की शिला और अपने पैरों में पड़े हुए अपने भाई के, छोटे भाई के मस्तक पर पटक दिया। वो लहूलुहान होकर के और उसके प्राण निकल गए और भाई के आर्त ध्यान में मर कर के वो वहीं पर एक वन में बहुत बड़ा हाथी हो गया। हाथी की पर्याय में तिरंज की योनि में पहुँच गया। यह नियम है कि आर्त ध्यान में मोह में मर कर के तिरंज योनि प्राप्त हो जाती है। हाथी हो गया। इधर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद अरविंद महाराज जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के और बड़े विशाल संघ के साथ यात्रा के लिए जा रहे थे, तीर्थों की यात्रा के लिए, और वो वन में ठहरा था संघ। आकस्मिक वो हाथी एकदम कुपित होकर के और संघ के ऊपर आक्रमण करता हुआ और एकदम सभा में घुस आया। सभा में अरविंद महामुनि भाषण कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, प्रतिमा योग में विराजमान थे, जैसा भी है। वो उनको देखता है हाथी, और हाथी जो है अरविंद महाराज को देख करके और उनके हृदय के वक्षस्थल आदि को देख करके और उसको अकस्मात जाति स्मरण हो जाता है। ओहो, ये हमारे राजा थे, मैं इनका पुरोहित था आदि। और वो शांत होकर के वहाँ जो कि तो खड़ा रह जाता है हाथी। ये कमर मरुभूति का जीव हाथी वहीं खड़ा रह जाता है। बाद में अरविंद महाराज ने उनके भावों को समझ करके और उसे उपदेश दिया और उसे जो है पंच अनुव्रत दिए, संस्कार दिए कि तूने जो है भाई के मोह में मर करके तिरंज योनि पाई है, हाथी की पर्याय पाई है, और अब अनुवृत्ति बन जा। ये नियम है कि अणुबद महाबदाइम न लहाई देवा उगम मोत्तुम। ये नियम है कि अणुव्रत और महाव्रत को धारण करने वाले देवायु को प्राप्त करेंगे, या चरम शरीरी हैं, चतुर्थ काल है तो उसी भव से मोक्ष भी प्राप्त कर सकते। अणुवृत्ति और महावृत्ति देवायु के सिवाय और कोई आयु का बंध नहीं करते हैं। ये नियम है। तो और जिसके कोई और आयु बन जाए तो वो अणुवृत्ति नहीं बन पाते हैं।
एक घटना इसी बीच में मुझे याद आ जाती है आचार्य वीर साहब जी की, जिनका कि हम 19 शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। खानिया में आचार्य महाराज का संग विराजमान था। सन 1956 की बात है। वर्षा योग था, चातुर्मास था। एक श्रेष्ठी जयपुर के रोज आकर चौका करते थे, आहार देते थे, भक्ति करते थे। और आचार्य महाराज श्री वीर साहब जी महाराज उन्हें प्रेरणा दिया करते थे, अणुवृत्ति बनो, पंच अणुव्रत लो, प्रवृत्ति बनो, प्रतिमाधारी बनो, 2 प्रतिमा के व्रत ले लो। और वो हंसकर टाल देते थे, महाराज जी सोचेंगे सोचेंगे। एक दिन आचार्य महाराज, हम सब बैठे थे, आचार्य महाराज विराजमान थे। सहसा वो श्रेष्ठी आए, लगभग 3 बजे का समय था मध्याह्न का, और नमस्कार किया। आचार्य महाराज ने पुनः प्रेरणा दी कि आप लाओ, आज अणुव्रत लेना है। और वो जरा पीछे सरके तो आचार्य ने कहा, क्या बात है, क्या कोई नरकायु बन गई है, तिरंचायु बन गई है, क्यों नहीं लेता है व्रत? अणुव्रती क्यों नहीं बनते हो, व्रती क्यों नहीं बनते हो? तुम्हें व्रती बनना है। गुस्से में नहीं, परंतु जरा जोर से बोले। और वो श्रेष्ठी एकदम घबराए और जल्दी जल्दी अपने बाहर जाते हैं, कमरे में जाकर के नारियल लेकर आते हैं, बोलते हैं, आचार्य श्री मुझे 2 प्रतिमा के व्रत दे दीजिए, पंचाणुव्रत दे दीजिए। आचार्य श्री ने उन्हें व्रती बना दिया। तो कहने का मतलब यही रहा कि ये गुरुओं की अनुकंपा और कृपा होती है तो न जाने कितने जीव ऐसे व्रती बनते हैं, अणुव्रती महाव्रती बनकर। अभी चारी चक्रवर्ती का हम लोग जरा स्वाध्याय आदि कर रहे थे, उसमें ऐसे ही विषय आए कि आचार्य श्री जो है लोगों को अणुव्रती महाव्रती आदि बनाने के लिए, मिथ्यात्व आदि का त्याग कराने के लिए और अनेक प्रकार की कुरीतियों से बचाने के लिए, सम्यक में दृढ़ करने के लिए बराबर विशेष रूप से प्रेरणा दिया ही करते थे। बात यही है कि ये गुरुओं की अनुकंपा होती है। गुरु आया है, समय साल में एक प्रकरण आया है कि हाथ का अवलंबन देकर कभी कभी जबरदस्ती भी करते हैं। ये उनकी अनुकंपा और दया दृष्टि, करुणा दृष्टि विशेष जो होती है वो केवल परोपकार की भावना से ही होती है। तो बात यही है कि वो हाथी अणुव्रती बन गया। अणुव्रती बन गया तो उसने जो है जंगल के सूखे पत्ते आदि खाता था, झरने आदि का पानी पीता था, प्राशुक करके, सूंड से फूंक आदि करके। और एक बार वो जो हाथी पास के तालाब में पानी पीने गया था कि दलदल में फंस गया। दलदल में फंस जाने से वो हाथी, बहुत बड़ा शरीर होने से वो हाथी स्वयं उस दलदल से अपने आप को निकालने में सक्षम नहीं हो पाया और उसमें फंस गया। ऐसी स्थिति में वो जो कमर का जीव था वो कालांतर में मर करके, और वो कुक्कुट नाम का सर्प हुआ था, बहुत बड़ा सर्प। हाथी वहाँ फंस गया, अणुव्रती था और महामंत्र का, गुरु के दिए हुए महामंत्र का, नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहा था। महामंत्र का स्मरण करते 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 वो हाथी सल्लेखना के सन्मुख था। इधर वो कुक्कुट सर्प और उसके ऊपर पहुंच करके और उसको डस लेता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। तो हाथी तो मर करके, बात यह है हाथी मर करके जो है वो देवगति को प्राप्त करता है। वो तो 12वें स्वर्ग में जाकर देव हो गया हाथी। महामंत्र का स्मरण करते करते उसने छोड़ा, शरीर छोड़ा, तो वो तो हाथी स्वर्ग में देव हो गया और सर्प पाप के फल से मर करके तीसरे नरक चला गया। यह है संसार की स्थिति। बात यही है कि अपने अपने कर्म के अनुसार गति होती है। जैन ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो ईश्वर, कोई भगवान किसी को सुगति दुर्गति में ले जाने वाले नहीं हैं। बीतरागी है,
ईश्वर सृष्टि के कर्ता नहीं है। जैन ग्रंथों के अनुसार ईश्वर सृष्टि के कर्ता नहीं है, स्वयं प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने भाग्य का, अपनी अपनी सृष्टि का कर्ता है, रचयिता है। हम और आप सभी अपनी अपनी सृष्टि के निर्माता हैं। जैसा जैसा पुण्य और पाप करते हैं उसी के अनुसार गति प्राप्त करते हैं। संसार में गति 4 हैं, ध्यान रखें आप। नरक गति, त्रियंत गति, मनुष्य गति और देव गति। और इनके निमित्त को लेकर के 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें परिभ्रमण करते हुए हम और आप अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। भगवान ऋषभदेव अयोध्या में जन्मे हैं और सर्वप्रथम उनकी दीक्षा, सर्वप्रथम तीर्थंकर भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ है और उनकी जैनेश्वरी दीक्षा सर्वप्रथम प्रयाग में हुई है। ध्यान रखिए आप, प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागस प्रयागस तेन कीर्तिता। पहले ये कोई प्रयाग नाम से तीर्थ नहीं था। भगवान ऋषभदेव ने जहाँ जैनेश्वरी दीक्षा ली, यह अयोध्या उसमें बहुत विशाल राजधानी थी, बहुत बड़ी और बहुत बड़ी राजधानी थी। और इसके बाहर का उद्यान में जो है बहुत दूर, कुछ ही दूर उद्यान, वहाँ जो भगवान ने दीक्षा ली, प्रकट रूप से जो त्याग किया, जैनेश्वरी दीक्षा ली, इसलिए उसका नाम प्रयाग हो गया। और वहीं वटवृक्ष के नीचे ही भगवान ने 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान प्राप्त किया है। भगवान की आयु भी बहुत थी उस समय, 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु, लाखों लाखों वर्ष की आयु होती थी पूर्व में। चतुर्थकाल के समय, युग की आदि में, त्रेता युग में आयु भी बहुत थी, शरीर की ऊंचाई भी बड़ी थी आदि। यहाँ अयोध्या में सरस्वभद्र महल में भगवान का जन्म हुआ है। उसके प्रतीक में यहाँ छोटा सा सरस्वभद्र महल भी बन रहा है, बनेगा। बात यही है, हमारी भावना और प्रेरणा के अनुसार यहाँ कुछ प्राचीन संस्कृति को दिखाया जा रहा है। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र सभी भरत आदि को लेकर के सभी ने जैनेश्वरी दीक्षा ले लेकर क्रम से मोक्ष प्राप्त किया है और सभी ने सिद्ध अवस्था प्राप्त की है। उन सिद्धों की प्रतिमाएं भी यहाँ विराजमान हो चुकी हैं। उनका मंदिर भी बन रहा है। तो बात यही है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर हुए हैं भगवान पार्श्वनाथ, जिनका कल जन कल्याणक दिवस आ रहा है। हम और आप सभी का कर्तव्य है कि 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ और 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु दोनों के दो कल्याणक जन्म के और दीक्षा के 4 कल्याणक से पवित्र तिथि कल आ रही है, पौष कृष्णा एकादशी। इस दिवस आप चंद्रप्रभु भगवान की पूजा करें, आराधना करें, उनकी भक्ति और अभिषेक आदि करें। चंद्रप्रभु की प्रतिमा जहाँ जहाँ विराजमान हो और पार्श्वनाथ भगवान की विशेष रूप से आराधना आदि करें। विशेष रूप से भक्ति, पूजा, उनके जीवन चरित्र को पढ़ना आदि। हम और आप भगवंतों के जीवन चरित्र को पढ़ करके अपने जीवन को भी आदर्श बनाने का प्रयास और प्रयास करें। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन और उसमें जो है उनकी सही सहनशीलता, उनकी क्षमा, उनका धैर्य, ये अपने आप में एक विलक्षण और विशेष ही रहा है। इन हम पुराणों से, भगवान पार्श्वनाथ चरित, उत्तर पुराण आदि इन ग्रंथों से समझ करके और भगवान पार्श्वनाथ के जीवन परिचय से भी आबाल गोपाल को परिचित कराएं। ऐसे भगवान ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर भगवान, 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु, 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ, और जिनका हम 2550वां निर्वाण महामहोत्सव वर्ष बना रहे हैं, ऐसे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर आदि के चरणों में नमन करते हुए और इस 19वीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य श्री शांतार महाराज, आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज आदि के चरणों में नमन करते हुए, उनके उपकारों का स्मरण करते हुए हम और आप
अपने मानव जीवन को सफल करें, सार्थक करें, यही प्रेरणा। और भगवान के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत जब लोग पार्श्वनाथ भगवान की जय। तो आपने जाना कि भगवान पार्श्वनाथ धैर्य, क्षमा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। जब जब भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित तिथि आती है, कार्यक्रम आते हैं, तो उनके बारे में चिंतन आवश्यक हो जाता है और उनके बारे में नहीं, अपने बारे में चिंतन करना होता है कि हम भगवान पार्श्वनाथ की जन्म जयंती तप कल्याणक के क्यों मनाएं या उनका मोक्ष कल्याणक क्यों मनाते हैं। उनके समान धैर्य, क्षमा, सहिष्णुता आना ये एक विशेष बात है और उसको लाना अपने जीवन के अंदर आवश्यक होता है, क्योंकि संसार के अंदर सज्जन और दुर्जन दोनों तरह के जीव होते हैं, हमेशा से आए, चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो। तो भव्यात्माओं, ऐसे विषम समय के अंदर जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो तो अपने को 3 चीजें ध्यान रखना चाहिए: मन, पुण्य और श्वास। इन 3 पर कभी भरोसा नहीं करना। मन कब बिगड़ने लग जाए, पुण्य कब कम होने लग जाए, श्वास कब रुक जाए, कुछ भी पता नहीं। महापुरुषों ने अगर एक एक चीज पर चिंतन किया तो उन्हें तुरंत वैराग्य हो गया। तो ये कब कम हो जाए कुछ भी पता नहीं है। इसलिए अपने मन को सदा स्वच्छ रखना, पुण्य की ओर प्रवृत्ति करना और श्वास को मूल्यांकन करना। हर श्वास के अंदर प्रभु का नाम रहे। हमारे यहाँ पढ़ते हैं भगवान ऋषभ देव के सामने, मेरे मन में आदिनाथ, मेरे तन में आदिनाथ, मेरी श्वासों में भी राजे आदिनाथ हैं, मेरे रोम रोम में भी आदिनाथ हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम सोकर उठे, कोई कार्य कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो अपने रोम रोम के अंदर, मन के कण कण में आदिनाथ भगवान या भगवान कोई महापुरुष विराजमान रहे, ताकि मन स्वच्छ रहे। क्योंकि अगर आप अपने मकान को स्वच्छ रखेंगे तो मकान में रहना अच्छा लगेगा, दूसरे को भी अच्छा लगता है। मन को स्वच्छ रखेंगी, पुण्य की वृद्धि होगी। और अपने मोबाइल को भी स्वच्छ रखते हैं, मोबाइल कहीं गिरने नहीं देते। मैं देखती हूँ कई बार लोग रगड़ते ही रहते हैं, रगड़ते रहते हैं। क्यों? मोबाइल गंदा ना हो जाए। मोबाइल के अंदर सारे प्राण भरे होते हैं आज के। अब कोई डायरी नहीं रखता मोबाइल नंबर नोट करने के लिए, किसी के फोन नंबर नोट करने, कोई नोटबुक भी नहीं रखना चाहता। उसका सारा प्राण, सारा कंसंट्रेशन, सब कुछ मोबाइल के अंदर होता है। और किसी का अगर मोबाइल खो गया तो समझो जैसे उसको लगता है हमारे प्राण ही चले गए। तो भव्यात्माओं, जब इन चीजों को, बाह्य चीजों को हम स्वच्छ रख सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं, उन्हें अपने करीब से करीब लाने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे में हमें भगवान पार्श्वनाथ का चिंतन करना है कि अगर एक तरफ कमठ था, वो तो दुर्जन था, और एक तरफ मरुभूति माने जो पार्श्वनाथ बने, वो सज्जन से सज्जन थे। तो एक तरफा वैर भी चला तो दुर्जन के वैर को सज्जन ने सज्जनता में कन्वर्ट कर लिया। जिसका पलड़ा भारी होता है वह जीत जाता है। मरुभूति का पलड़ा भारी था क्योंकि उनने धैर्य, क्षमा, सहिष्णुता को अपने जीवन में धारण किया था। लेकिन आज अगर हम देखें तो एक सूक्ति कही है सूक्तिकारों ने, मृग मीन सज्जनानाम। मृग को, मीन को
और सज्जनों को अक्सर दुनिया में लोग सताते हैं। कभी भी देख लो, बेचारे मृग माने हिरण या जंगली पशु हैं, अपना अच्छे से निर्भय होकर के जंगल में सैर करते हैं और शिकारी जाता है बाण से उनको मार देता है, कोई अपराध नहीं है। मछली अपनी गति से पानी में चल रही है। तृण जल संतोष भीत वृत्ति नाम, ये मृग जो है तृण खा करके, घास खा करके जीते हैं और मछली जल में जीती है। संतोष वृत्ति से सज्जन जीते हैं, लेकिन निंदक धीवर पिसुनः निष्कारण वैरिणो जगति, संसार के अंदर जो हैं वो मारने वाले, सज्जनों को सताने वाले, ईर्ष्या करने वाले, धीवर जैसे बिना मतलब मछली को मारने वाले लोग हैं, तो उनके लिए कहा निष्कारण वैरिणो जगति, संसार के अंदर ये निष्कारण बिना कारण के वैरी होते हैं। आप भी देखते होंगे कि आपके कुछ दुश्मन भी हैं और कुछ मित्र भी हैं, तो ये संसार के अंदर शत्रुता और मित्रता चलती है। लेकिन जो मित्र भाव करने में प्रवीण रहते हैं, वो शत्रु को भी अपने पैरों में झुका लेते हैं, जैसे पारसनाथ। ऐसे में इन चारित्रों को पढ़ करके मैंने देखा है कि ज्ञानमती माता जी वह महान आत्मा है जिन्होंने संघर्षों को झेला तो आज युग की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी बन गई, जिन्होंने विरोधों को झेला तो आज नए नए तीर्थ बना दिए, जिन्होंने दूसरों की ईर्ष्या को झेला तो आज 500 से अधिक ग्रंथों को लिख दिया। हमने देखा है कई कई साधु भी विरोध करते थे, ज्ञानमती माता ग्रंथ क्यों लिखती हैं। अरे भैया, जब आरिका सुलोचना 11 अंग तक के ज्ञान की पाठी हो सकती हैं, तो वर्तमान की ज्ञानमती माता जी अंग ज्ञान के अंश की पाठी क्यों नहीं हो सकती। तो ईर्ष्या नहीं करना। भगवान पार्श्वनाथ का कल जन्म कल्याणक आ रहा है, खाली अभिषेक करके प्रतिमा को स्वच्छ मत करना, मन को स्वच्छ करना। पांडुक शिला पर हमारा भी एक दिन ऐसा जन्माभिषेक हो, ऐसी भावना रखना। धैर्य, क्षमा, सहिष्णुता, उपसर्ग को सहन करने की शक्ति आए, क्योंकि आज अगर कोई मारते भी नहीं है तो गलत सलत निंदा के शब्दों को, अपमान के शब्दों को कहकर व्यक्ति को अपमानित करना चाहते हैं, पर महानुभाव इससे कोई अपमान नहीं होता। सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है। हे भगवान पार्श्वनाथ, हमारे जीवन के अंदर भी आपके समान आपके गुणों के अंश भी यदि आ गए तो एक दिन हम भी भगवान बनने में सक्षम हो जाएंगे। ऐसा चिंतन करते हुए भगवान की जन